स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 रिलीज हो चुका है। अभी सिर्फ पहले 14 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं। ये 8 ही सीजन है जिसका फिनाले भी इसी 5वें सीजन में है। उन्होंने इस सीजन के लिए 18 एपिसोड्स प्लान किए हैं। इसमें से 8 एपिसोड्स की बात करें तो पहले 4 तो अभी रिलीज हो चुके हैं और अगले 3 एपिसोड्स 31 दिसंबर को नहीं बल्कि 25 दिसंबर को रिलीज होंगे, फिर न्यू ईयर की रात को। हमारे पास एक एक एपिसोड भी है जिसकी रन टाइम 12 घंटे से ज्यादा है, तो कुल मिलाकर इसका समय बहुत ही ज्यादा है। अब तो 11 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, अब ये रिलीज़ हो चुका है। 4 एपिसोड ऐसे हैं जिनका रन टाइम लगभग 15 घंटे के करीब है। सब मिलाकर आखिरी चौथा एपिसोड भी लगभग 1.5 घंटे का था। तो इतना लंबा रन टाइम लेकर ये 1123 फ़िल्म देखने जितना समय लगाकर ही हम इस चीज़ तक पहुँच सकते हैं। बाकी चीज़ें ऐसी नहीं थीं, 140 मिनट, 50 मिनट ऐसे ही। तो शुरू में ही जब ये सीज़न शुरू हुआ, मेरा जो मुख्य संदेह था वो ये था कि क्या ये चीज़ ज़बरदस्ती लंबा और बोरिंग बनाने जा रहे हैं? इससे पहले भी नेटफ्लिक्स की कई सीरीज में हमने ये देखा है, बिना जरूरत के लंबा खींचना। अगर इसे खींचा जाए तो लगेगा कि इतने सीजन या एपिसोड्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे गलत साबित किया, मेरा संदेह दूर किया। आमतौर पर हम कुछ चीजें देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं। इन किरदारों को हमने 4 सीजन तक देखा है, फिर भी जब ये 5वें सीजन में आते हैं तो लगता है कि अब ये खत्म होने वाला है। ये सोचकर भी इनका सफर दिलचस्प बना रहता है। रन टाइम कम लगता है या इनका स्क्रीन टाइम कम लगता है, ऐसा महसूस होता है कि और चाहिए और इन किरदारों के साथ ही रहना है। इसी तरह से इसे पूरी तरह से सेट किया गया है, तो हर एपिसोड बहुत ही एंगेजिंग है। रन टाइम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना एंगेजिंग है कि सीधा जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता है। स्ट्रेंजर थिंग्स की जो शुरुआती फॉर्मूला थी, उसमें एक सेटअप था, हर एपिसोड में क्लिफ हैंगर और इसी तरह से कहानी को आगे ले जाया गया। मैंने ये सब देखा है। शुरुआत में देखने वालों में या फिर पहले 15 सीरीज में शामिल होने वाली एक थी स्ट्रेंजर थिंग्स। उस समय गेम ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग बैड जैसी सीरीज देख चुका था और उसी वक्त मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखना शुरू किया था। उस फॉर्मेट को मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। यही वजह है कि ये सीरीज इतनी पॉपुलर हुई और सबको पसंद आई। बहुत ही शानदार तरीके से इसने कहानी को तेजी से आगे बढ़ाया। हर एक क्लिफहैंगर के साथ कहानी को आगे ले जाया गया। पहले प्रिजन ब्रेक जैसी सीरीज में भी ऐसा ही था। ऐसे क्लिफहैंगर की वजह से हम अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब यही चीज क्लिफहैंगर आजकल आने वाली कई सीरीज में भी इसी तरह डाली जा रही है। सिर्फ यूं ही जबरदस्ती क्लिफहैंगर डालना ताकि लोग देखना जारी रखें। ऐसा करने पर हमें देखने के दौरान चेहरे पर हंसी आ जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें सब कुछ सही तरीके से अच्छे से बुना गया था और कहानी को मजबूती से आगे बढ़ाया गया। जगह जगह ऐसे मोड़ थे कि हमें सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लगता है कि अगला एपिसोड तुरंत देखना चाहिए। इसी तरह से इसे पेश किया गया है। अब जब चौथा सीजन आ चुका है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ चीजें मिस हुई। मतलब कुछ चीजें ऐसी थीं जिनके लिए पहले सीजन की जरूरत नहीं थी, ऐसा लगा। लेकिन उन चीजों को उठाकर यहाँ लाया गया और उन्हें सही तरीके से इस कहानी में मिलाया गया। जब मैंने ये देखा तो मैं सच में हैरान रह गया, खासकर दूसरे सीजन में, जिसे शायद कई लोग भूल भी गए होंगे। उस सीजन में आए कुछ किरदार और कई ऐसी बातें थी जिन्हें देखकर अब लगता है कि क्या वाकई पहले सीजन की जरूरत थी। उस सीजन ने ये सब चीजें कर दिखाई। दूसरा सीजन इस सीजन के लिए बहुत जरूरी है, यानी इन दोनों के बीच सही कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि पहले कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन अगर हम उसे भूल जाएं तो हम कई चीजें मिस कर देंगे। उसमें सब कुछ शामिल किया गया है। जब उसे शानदार तरीके से उभार कर लाया जाता है तो वो सब कुछ सही बैठता है। तो किरदारों की बात करें तो सीजन में पूरी तरह से लगातार दिखाए गए किरदारों को बिना मिस किए सबको वापस लाया गया है। साथ ही पीछे एक छोटा सा आईना रखकर कुछ और लड़कों को भी दिखाया गया है, जैसे आर्या वगैरह। तो ऐसे कुछ अतिरिक्त किरदार भी जब आते हैं, कुत्ते जैसे कुछ चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं, जिससे हमें जब पहली बार स्ट्रेंज अर्थेक्स देखते हैं और जब हमें ये अपसाइड डाउन नाम की दुनिया का इंट्रो मिलता है, तो जो सस्पेंस पैदा होता है, उसी तरह यहाँ भी सिर्फ इतना ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा कहकर यहाँ एक और फिनोमिनन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये सब ऐसे ही नहीं, इसे एक ब्रांड की तरह बना दिया गया है। हिंग्स नाम की एक दुनिया को स्थापित करके अब इनके पास और भी बहुत कुछ करने की संभावनाएं खुल गई हैं। वरना ये कहानी कैसे थी, इसे कैसे अचानक खत्म करना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें 11 का एक विजन था। इस तरह शुरू होकर इस तरह खत्म होगा, इसी पर इनका फोकस था। और जब इसका एक रास्ता दिख गया तो ये तय था कि फिनाले शानदार होगा। वैसे भी लगभग हर सीजन में फिनाले को लेकर जबरदस्त चर्चा रही है।
यहाँ बहुत सारे योगदान हैं। बहुत सारे फैंस को ये पसंद नहीं आता। खासकर जबरदस्त पॉपुलर गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमें पता है कि फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ डफर ब्रदर्स को पता है कि उन्हें क्या करना है। उनकी मेकिंग बहुत अच्छी है, स्टोरी लाइन भी शानदार है। अगर हम पिछला सीजन देखें तो उसमें भी एक फायर सिस्टम में जो टोटल था वही यहाँ भी दिखता है। इसके बाद सब कुछ पहले जैसा ही है। पूरी मिलिट्री वगैरह आके सब कुछ पूरी तरह से सेट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ हमारे मुख्य किरदारों के लिए किसी भी तरह से उस एक व्यक्ति को मारना ही उनका मुख्य उद्देश्य है, और इसी टास्क में वे थोड़े लेट हो जाते हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वही हमें देखने को मिलेगा। अगर हम ट्रेलर देखें तो हमें पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या ये पूरा होगा या खत्म होगा। लेकिन इसके बीच में कई चीजें रखकर, बहुत सारे क्लिफहैंगर्स और ट्विस्ट डालकर हमें पता चलता है कि इन किरदारों के साथ क्या हो रहा है। ये किरदार भी बिखर जाते हैं और जो एक साथ थे वे भी अलग अलग परिस्थितियों में बट जाते हैं। वहीं से फिर ये खेल शुरू होता है। जैसा कि बताया गया, इसे बिल्कुल भी लंबा नहीं किया गया है। पहले सीजन की कहानी पहले एपिसोड की शुरुआत में ही ये लोग ऐसे बिखर जाते हैं और फिर बाकी सारी घटनाएं वहीं से आगे बढ़ती हैं। इसमें मिली बॉबी ब्राउन है, वो सुपरमैन की तरह किसी चीज को उठाकर हैरान परेशान बाहर घूमती रहती हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। और वहां का बड़ा स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम ही है क्या। मुझे बस इतना ही समझ में आया और कुछ पकड़ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या है। क्या ये सुपरमैन जैसी स्पंदर। मुझे तो सिर्फ मिली ही थोड़ी अजीब लगी। ऐसा लगा जैसे इस पूरी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इलेक्ट्रिक सॉन्ग बटन सही है, लेकिन इसमें काफी दौड़ भाग और कई सीक्वेंस है जो मिली के बस की बात नहीं लगती। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वही एक बात है। ऐसा लगा जैसे वो दौड़ नहीं सकती, जैसे वो थोड़ी उम्र दराज हो गई हो। और उस किरदार को एक अजीब सा गंदा सा कॉस्ट्यूम भी पहनाया गया है। ऐसी कुछ ही बातें थी जो मुझे सही नहीं लगीं। खासकर कुछ एक्शन सीक्वेंस थे जो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे। ये बात हर कोई जानता है, बस यही था बाकी। लेकिन बाकी सभी किरदार जबरदस्त थे। उन सबको सही तरीके से सेट किया गया था। जैसा मैंने कहा, कुछ किरदारों का नया इंट्रोडक्शन था और कुछ पुराने किरदारों को भी वापस लाया गया था। इससे भी बढ़कर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सीज़न को उन्होंने एक तरह से 18 प्लस या फिर एडल्ट ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया है। इसका रेटिंग भी बदल गया है। जैसे हम पीजी-13 वगैरह कहते हैं, वैसे ही ये एक 18 प्लस चीज़ बन गई है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंट और ब्लडी सीन हैं। ये सब तो बस शुरुआत है। हमें आखिर में चौथे एपिसोड में ये सब देखने को मिलेगा। इसका चौथा एपिसोड ही इसकी एक क्लाइमैक्स है। रोमांच की बात करें तो जब हम इसे देखते हैं और पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसमें एक ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं। उसमें एक ऐसा एलिमेंट है। उसे तोड़ने के लिए वे लोग उस दिशा में एक चीज लाते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा ही होगा। लेकिन जब हम उस पल में होते हैं तो चीजें वैसे नहीं होती जैसी हम उम्मीद करते हैं। तुम किस ओर जा रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, यही मैं कह रहा हूँ। सेकंड सीज़न आपको देखना चाहिए। ये सेकंड सीज़न बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कई घटनाएँ होती हैं। आम तौर पर अभी तक कुल मिलाकर 3 या 4 सीज़न में या फिर चौथे सीज़न का भी अगर आप सिर्फ एक ही रिकैप देखें, तो आपको वो सब नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि वे लोग कुल रिकैप के बीच में ही दिखाते हैं। वो रीकैप मतलब सीज़न 5 शुरू होने से पहले एक छोटा-सा रीकैप दिखाया जाता है। उस रीकैप को ध्यान से देखना चाहिए। उसमें सेकंड सीज़न की कई बातें करीब से बताई जाती हैं। तो मैं कौन-सा किरदार है ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बता दूँ तो शायद वो स्पॉइलर हो जाएगा। उस एक किरदार में 111 ट्रांसफॉर्मेशन और एक चीज़ है जो अच्छी है। तो संतुष्टि है, तो अच्छी उम्मीदें हैं। इससे एक शानदार फिनाले की उम्मीद की जा सकती है। मुझे बाकी का इंतज़ार है, ये जो क्रिसमस और न्यू ईयर के दिन रिलीज़ हो रहा है, वही है। मेरे लिए ये मुख्य आकर्षण था। ये 1 और 2 बार था और मैं पूरी तरह से संतुष्ट था। मुझे बस इतना लगा कि और चाहिए। जब मैंने देखा तो लगा कि अभी और देखना है, अब 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, यही फीलिंग है। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ और अब तक जो देखा है, वो बहुत संतुष्टिदायक है। तो सीज़न 5 के 4 एपिसोड्स जो वॉल्यूम 1 कहे जा रहे हैं, वो 4 एपिसोड्स देखने के बाद आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ।